देखो, मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया टॉक्सिक के ऊपर। मैंने आपको बताया मैं वैष्णो देवी गया हुआ था, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो आज ही आया हूं। मैं एक वीडियो बनाकर गया था सनी पाजी के ऊपर, बॉर्डर 3 के लेकर। अब उसकी भी न्यूज आई है, कुछ खबरें आ रही हैं हरी सिंह नलवा जी की बायोपिक को लेकर, जो टी सीरीज ही बनाने वाला है। और खबर यह आ रही थी कि भाई उस फिल्म को भी अनुराग सिंह ही डायरेक्ट करने वाले हैं। 3 फिल्मों की डील साइन करी थी भूषण कुमार के साथ अनुराग सिंह ने, जिसमें से 2 सनी देओल के साथ होंगी। तो कंप्लीट बात करेंगे, एकदम जेन्युइन बात करूंगा, ऑनेस्ट तरीके से अपना ओपिनियन रखूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। अगर मेरी बात में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई और ईमानदारी दिखती है तो आपका सपोर्ट मांगूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगूंगा। और आप कितना मेरे बात से रिलेट कर रहे हैं, कितना मेरे बात को सही समझ रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैं सही कह रहा हूं, कहीं मैं ही तो ज्यादा नहीं चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। खबर पहले तो ये आ रही है कि बॉर्डर 3 सनी देओल ने साइन कर ली है। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, पर कुछ सूत्रों से पता लगा है कि उन्होंने साइन कर ली है। अब वो क्या कैरेक्टर निभाएंगे नहीं निभाएंगे मुझे नहीं पता। क्या फ्रंट फुट पर रहेंगे, क्योंकि उधर तो फ्रंट फुट पर भाई वो 2 लड़कियां थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था। वही बॉर्डर 3 होने वाली है सोर्स के हिसाब से। अब ये कितनी खबर सही है नहीं है अभी इसके ऊपर पुष्टि नहीं हुई है। जब तक भाई साहब सामने से मेकर्स खुद ना आ जाएं तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जब आएगी आएगी देखेंगे। देखो, मैं ना इन सब चीजों के ऊपर कंप्लीट बात करूंगा। अभी पाजी की लाहौर 1947 को लेकर भी अपडेट आई है कि इस बार भाई फिर से डाला है बॉलीवुड हंगामा ने कि मेकर्स अब 100% श्योर हो चुके हैं कि इस फिल्म का नाम चेंज करना चाहिए। पर अभी भी राजकुमार संतोषी वहीं अटके हुए हैं कि नहीं भाई, इसका नाम नहीं चेंज होना चाहिए, इसके नाम में ही इस फिल्म की आत्मा है। अगर तुम नाम चेंज कर दोगे तो ये लगा लो शरीर से उसकी आत्मा निकाल दी तो फिर क्या रह गया? बेजान। और बेजान आदमी किस काम का होता है? उसका कोई नाम नहीं होता, उसको बॉडी की तरह पुकारा जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो फिर उसका कोई नाम नहीं होता। एक तो ये खबर हो गई। फिर पाजी के पास अभी जाट 2 है, जो कि भाई राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करने वाले हैं। कमी काम की नहीं है। रामायण में हनुमान जी का कैरेक्टर होने वाला है, हनुमान जी की स्पिन ऑफ फिल्म भी होने वाली है इनके पास। तो भाई काम इतना है, एंटनी है इनके पास फरहान अख्तर के प्रोडक्शन की। भाई वो भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, और वो भी बताया जा रहा है आउट एंड आउट एक्शन फिल्म होने वाली है, बजट के साथ और बढ़िया बजट के साथ। एक का नेटफ्लिक्स के ऊपर आनी है और उसका तो टीजर आया था, वो दामनी की याद दिला गया था। दामनी की सच बता रहा हूं, पाजी का वो वाला अवतार दिखने वाला है। और उसमें तो भाई अपने रहमान डकैत भी है और वो अभी भी ऑरा फार्मिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो सब बहुत काम है बंदे के पास ना, 28 तक काम की कमी नहीं है। पर इन सब चीजों के बीच आप अगर लाहौर 1947 के लिए एक्साइटेड हो ना हो, मैं बहुत हूं। मैं हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए भी बहुत हूं। और अगर उसके बाद किसी मैं कैरेक्टर के लिए एक्साइटेड हूं पर सनी देओल साहब की, तो वो हूं हरी सिंह नलवा जी की जो बायोपिक होने वाली है। देखो, मुझे ना उनका नाम लेते हुए थोड़ा सा वो लगता है, वो इतने तगड़े शूरवीर थे ना, इतने तगड़े वॉरियर थे ना, इतने तगड़े भाई साहब महारथी थे ना, कि अगर 100 बंदे आ जाए ना और वो बंदा अकेला हो, बस उसके हाथ में तलवार हो, मैं कह रहा हूं 100 के 100 बंदों को ना सलाद की तरह काट देते थे। वो 100 बंदों को सलाद की तरह काट देते थे। उन्होंने अफगानों की ऐसी तैसी कर दी थी। पंजाब वॉरियर थे वो, बहुत जबरदस्त। महाराजा रणजीत सिंह के सबसे ताकतवर योद्धा थे। अब सोचो, जो कोई अगर पंजाब से देख रहा है या किसी को थोड़ी सी भी इतिहास की नॉलेज है, या पहले गूगल पर जाकर हरी सिंह नलवा जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो और फिर तुम बताना कि क्या वो बायोपिक सनी देओल के ऊपर सूट करेगी। मैं बोलूंगा बिल्कुल सूट करेगी, 100% सूट करेगी। एक बार पहले सनी देओल के साथ धोखा हो चुका है पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर, जब स्क्रिप्ट सनी देओल को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। और जब वो आदि चोपड़ा के पास स्क्रिप्ट जाती है तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को बोल दिया जाता है, नहीं भाई सनी देओल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बंदा लाकर दे जो पैसा कमा कर दे मेरे को अक्षय कुमार दे। अक्षय कुमार को लेकर आ गए, 60 करोड़ में फिल्म खत्म हो गई, क्योंकि नकली मूछें लगा दी। वहां पृथ्वीराज चौहान कम, वो बाला लग रहे थे। अब मैं आपको इसी से एक रिलेटेड टॉपिक बताता हूं। आपने देखी होगी केसरी, पहले वाली, जो अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म थी। 160-65 करोड़ का आई थिंक बिजनेस किया था। मैं देखने भी गया था, मुझे फिल्म भी अच्छी लगी थी। उसके पहले से, उसके 3 साल पहले से एक पिक्चर अनाउंस हुई थी, बैटल ऑफ सारागढ़ी। वो बनने वाली थी किसके साथ?
वो बनने वाली थी रणदीप सिंह हुड्डा के साथ। राजकुमार संतोषी उसको डायरेक्ट करे थे। राजकुमार संतोषी ने अपनी सारी पर्सनल इनकम उसकी रिसर्च में लगा दी थी। गांव गांव जाकर, कस्बे कस्बे जाकर, वो जो ईश्वर सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था ना अक्षय कुमार ने, वो रणदीप सिंह हुड्डा करने वाले थे। 3 साल तक बंदे ने दाढ़ी मूछ बाल नहीं कटवाए थे, तगड़ी प्रिपरेशन करी थी। उन्होंने क्या क्या मतलब युद्ध की कलाएं नहीं सीखी थी। फिर क्या होता है, करण जौहर आते हैं, धर्मा प्रोडक्शन, उस टाइम सलमान खान ने भी भाई साहब इस फिल्म के साथ हाथ मिलाया था। जब उनको पता लगा तो वो हट गए। तो फिर क्या होता है कि भाई उस फिल्म को 3 से 4 महीने में तैयार करके 5 महीने में उसको रिलीज कर दिया जाता है। और उस बंदे की जो 3 साल की मेहनत थी ना, वो खत्म हो गई। आपको मैं बता दूं, अगर वो फिल्म बन जाती रणदीप सिंह हुड्डा के साथ, तो वो फिल्म के बाद रणदीप सिंह हुड्डा आज इतने बड़े लेवल के ऊपर होता ना, जो वो नहीं कर पाया। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आई, कहते हैं निवाला आया पर मुंह तक नहीं गया ना, वो वही हुआ है उसके साथ। और अक्षय कुमार अच्छा एक्टर होगा, पर अक्षय कुमार मेहनत करना नहीं जानता। वो नकली दाढ़ी लगाकर आ गया, उसने मानता हूं बहुत अच्छी एक्टिंग करी। तो एक बात बताओ, उसकी दाढ़ी आपको अच्छी लग रही थी, साला ऐसे खींच दो ना तो मुछमुंडा कैसे लगेगा वो। आपको अगर वो जानना है तो रणदीप सिंह हुड्डा की ना 4 से 5 साल पुरानी पिक्चरें सर्च कर लो, आपको पता लग जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अनुराग सिंह जैसा डायरेक्टर भी है ना, थोड़ा तो जल्दबाजी वाला काम करता है। वो भी पैसा कमाना चाहता है, और टी सीरीज भी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के लिए या तो अच्छा प्रोडक्शन हाउस लेकर आओ, या फिर अनुराग सिंह को रिप्लेस करो। अनुराग सिंह इज नॉट सुटेबल टू डायरेक्ट दी हरि सिंह नलवा जी बायोपिक। मैं इतना कह सकता हूं साफ साफ शब्दों में, वो कैपेबल नहीं है, कहीं से भी उस कैरेक्टर की डेप्थ को ही नहीं समझता। वो 2 डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में, वैसे तो होंगे, पर मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्टर हैं जो हरि सिंह नलवा के कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर सकते हैं। नंबर 1 राजकुमार संतोषी। इस बंदे को ना बहुत समझ है सिनेमा की। वो एक इमोशनल कहानी है, वॉरियर की कहानी है, तो उसके लिए रिसर्च लगेगी। उसके लिए ये नहीं है कि 6 महीने में तुमने नकली दाढ़ी नकली बाल लगाकर खत्म कर दी। सनी देओल को कम से कम उस पिक्चर के लिए 2 साल देने होंगे, पर अगर वो 2 साल दे देंगे ना, आने वाले 10 साल तक सनी देओल राज करेगा। एक से एक बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। वो इतना तगड़ा कैरेक्टर है ना। हम जो आज नंबर्स की बात करते हैं ना, कैश ग्रैबिंग स्कीम बन गई है आजकल। तो भाई सीक्वल लाते जाओ, पैसा कमाते जाओ। पर अगर सच्ची में उनकी इज्जत करते हो, उस वॉरियर की इज्जत करते हो, उस योद्धा की इज्जत करते हो ना, तो अनुराग सिंह को मत बनाने दो। राजकुमार संतोषी को लेकर आओ, या राकेश ओम प्रकाश मेहरा को लेकर आओ। उस बंदे में जो ताकत है, उसकी जो स्टोरी टेलिंग है ना, बहुत ही गजब की है। और यही 2 डायरेक्टर हैं जो उस कैरेक्टर को सही तरीके से, सूटेबल तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ सकते हैं। मैं यही कहना चाहता जी, ओपन लेटर है सनी पाजी के लिए, उनके फैंस के लिए, किसी तरीके तक उन तक बात पहुंचाओ। क्योंकि क्या है, वो नकली तरीके से अगर फिल्म बन गई ना, तो कुछ नहीं होगा, पैसे कमा लोगे, पर वो जो योद्धा था उसकी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। जो आज तक कोई नहीं बना पाया, उसकी कहानी आज तक नहीं बनी, तो ना बने, पर बने तो इस तरीके से बने ना कि दुनिया याद रखे, दुनिया। और सनी देओल आज भी कोई वॉरियर कैरेक्टर प्ले नहीं करा है। मैं चाहता हूं जब उनके हाथ में इतना सॉलिड, इतना पावरफुल कैरेक्टर आने वाला है, तो क्यों ना उसके ऊपर ज्यादा मेहनत की जाए। और आपको एक और बात बता दूं, धर्मा फिर से वही, वो भी अक्षय कुमार के साथ केसरी चैप्टर 3 के नाम से ही हरि सिंह नलवा की बायोपिक बनाने वाला है। अब तुम सोच लो, फिर वो अक्षय कुमार वाली और सनी देओल वाली, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि अक्षय कुमार की उसमें एक्टिंग भी नकली लगेगी, सनी देओल की एक्टिंग असली लगेगी, पर और सब कुछ डेप्थ, स्क्रिप्ट सिलेक्शन, स्टोरी टेलिंग, इमोशन, ड्रामा, वो सब नकली होगा। मैं बता दूं, अनुराग सिंह नहीं कर पाएगा। लाना है राजकुमार संतोषी को लाओ, राकेश ओम प्रकाश मेहरा को लाओ। भाई देखो, वो तो नहीं करेगा संजय लीला भंसाली, वो तो प्रोपेगेंडा डाल देते हैं, उनके बस की नहीं है बात करना। और एक और है आशुतोष गवारीकर, वो बना लेगा, पर वो आएगा नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि उनकी बहुत बड़े बजट की फिल्में होती हैं। तो यही 2 डायरेक्टर हैं जो 100-150 करोड़ में आपको हरि सिंह नलवा जी की बायोपिक बनाकर दे सकते हैं। और बनाकर क्या दे सकते हैं, उस कैरेक्टर को हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं। ये जो मेरे दिल में बात है ना, 4-5 दिन से मैं सोच रहा था, मैंने कहा आपसे बात करूंगा। आप अब बताओ कितना रिलेट करते हो मेरी बात से, और कितना सही लगता है वो जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।